नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी साहित्यिक कृति के मूल्यांकन के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, मगर अंततः तो उसकी सार्थकता इसी से सिद्ध होगी कि उसने समाज को क्या दिया, उसे कौन सी दिशा दिखाई। अगर वो कृति समाज में विषमता को पोषित करती हो या सामाजिक चेतना को कुंद करती हो, तो अपनी तमाम खूबियों के बावजूद उसे श्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और जो लोग ऐसा आग्रह करते हैं, उन्हें मानवता विरोधी कार्रवाई का हिस्सेदार माना जाना चाहिए। इस छोटी सी टिप्पणी के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे रामचरितमानस को लेकर चल रहे महाभारत पर गर्मा गर्म बहस में हिस्सा लेंगे अजय तिवारी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और विवेक निराला। मानस के इसी विवाद पर जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव की विचारोत्तेजक टिप्पणी होगी। दूसरी आवाज में आज वरिष्ठ कवि एवं चिंतक अशोक वाजपेयी पड़ताल कर रहे हैं सच्चाई और साहित्य के रिश्ते की। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी लिखी रामचरितमानस एक बार फिर से विवादों में है। यह विवाद इस बार राजनीति से होकर साहित्य में दाखिल हुआ है। विवाद के दो छोर हैं। एक छोर का कहना है कि मानस को उसके काव्य सौंदर्य और लोक में उसकी व्याप्ति के आधार पर आंका जाना चाहिए। दूसरा छोर कहता है कि मानस सामंतवाद और ब्राह्मणवाद से भरा हुआ है और इसमें स्त्रियों और दलितों को नीचा दिखाया गया है। उसका यह भी कहना है कि मानस समाज में सामंतवादी मूल्यों को रोकता रहा है और उसने समाज के मानसिक विकास को भी अवरुद्ध किया है। यही विवाद आज की चर्चा का विषय है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आलोचक अजय तिवारी और वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और कवि एवं आलोचक विवेक निराला। ताना बाना में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर लक्ष्मण, आपसे ही प्रश्न है मेरा कि मानस को लेकर जो महाभारत मची हुई है, हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, मानस को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। ये लगातार आरोप लगते रहे कि मानस में बहुत कुछ ऐसा है जो शूद्रों और स्त्रियों के खिलाफ है और ये ब्राह्मणवाद को पुष्ट करता है। लेकिन इस विवाद को जो नए सिरे से खड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? शुक्रिया मुकेश जी। और फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक साहित्य के पाठक की हैसियत में बैठे हुए हैं। तो मेरी पहली कोशिश तो यही है कि साहित्य की दुनिया में इस पूरी बातचीत को कैसे देखा जाए, क्योंकि सियासत थोड़ा अलहदा ढंग से देखती है। सियासत बैन लगाने या खारिज करने की भूमिका तक चली जाती है और साहित्य कई बार मतलब इस अति तक नहीं जाता। साहित्य में अपनी एक विधा ही है जिसका नाम ही है हिंदी आलोचना। यानी हम किसी भी रचना को, किसी भी कवि को, साहित्यकार को समग्रता में देखने की कोशिश करते हैं। उनकी जो चीजें हमें जो है बेहतर लगती हैं, उसको हम उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि कविता के लिहाज से, भाषा के लिहाज से या विषय वस्तु के लिहाज से ये चीजें, अमुक चीजें बहुत बेहतर हैं और वो साहित्य ही नहीं, समाज के दृष्टिकोण से भी उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। और जो चीजें हमें लगती हैं कि वो कहीं से भी दिक्कत तलब है, हम उसकी आलोचना भी करते हैं कि यहाँ उस कवि के विचार से हम सहमत नहीं। तो चूंकि मैंने अपना दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी का काम जो किया, वो सीधे तुलसीदास पर न होकर के तुलसी साहित्य विषयक हिंदी आलोचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर है। तो मैंने कोशिश की कि भाई हिंदी आलोचना में तुलसीदास किस तरह देखे गए, और वो इतिहास मुझे ये बताता है कि तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं। हमारे यहाँ हिंदी आलोचना में कहा जाता है कि बड़ा आलोचक भी वही बना जो तुलसीदास पर लिखा हो, चाहे सहमत हो चाहे असहमत हो। लेकिन बहुत तरह के अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। मसलन जैसे मैं एक दो चीजें बताऊं कि आजकल सियासत आमादा है इस बात को लेकर कि रामचरितमानस अब साहित्यिक रचना न हो गई, गोया वो एक धार्मिक ग्रंथ हो गया, अब उस पर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अपने रिसर्च में पाया कि माता प्रसाद गुप्त से लेकर मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और इन सारे आलोचकों ने इस बात को लेकर मतभेद पाया है कि तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं कितनी है।
35 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, कोई 14 बता रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने एक तार्किक विश्लेषण किया कि 12 रचनाएं अमुक अमुक दृष्टि से वैध मनती है, तो ये है। विवाद जन्मस्थल को लेकर, रचनाओं को लेकर के, इसलिए बहुत ज्यादा रिजिड होकर के हम जब ये कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल ग्रंथ ऐसा है। अब रही आलोचना की बात। इन पदों को नहीं, लेकर सीधे के मानस पर आइए, तुलसीदास पर बहुत, रामचरितमानस बिल्कुल पर इन्हीं आइए पदों पर आ गया प्रोफेसर जी मैं, इसी पदों पर आ गया। अब ये जी। बताना बड़ा जरूरी है कि प्रामाणिकता के संदेह कितने बड़े हैं। अब उन पदों को देखिए। इन पदों को लेकर के रामचंद्र शुक्ल के पहले ही खूब आलोचना हो चुकी थी। इसलिए आप वो ग्रंथ पढ़ें जो भूमिका लिखी थी उन्होंने मानस को लेकर के, जो गोस्वामी तुलसीदास करके किताब संकलित है। 2 प्रसंग, महिलाओं के प्रसंग और शूद्रों के प्रसंग, इन दोनों प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल का तर्क ये होता है कि चूंकि तुलसीदास एक बड़े कवि हैं तो सबके लिए कुछ कुछ लिखा है। तो ये बात जो महिलाओं के विरोध में है, ये कामिनी महिलाओं के विरोध में कि पुरुषों के इस तरह की महिलाओं से बचना चाहिए, शूद्रों के लिए ऐसे ऐसे क्योंकि समाज व्यवस्थित रहना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के तुरंत बाद रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, शिवदान सिंह चौहान, इन लोगों ने इन पदों को लेकर कठोर आलोचना की है। मैं कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आगम और तुलसीदास किताब है रांगे राघव की, और रांगे राघव यहां तक लिखते हैं कि जो ब्राह्मणवाद सामंतवाद का विरोध संत काव्यधारा के समय हुआ था, तुलसीदास ने उससे समझौता कर लिया और अवधि में रामचरितमानस लिख करके पूरा ब्राह्मणवाद फिर से स्थापित कर दिया। ये मैं किताब को कोट कर रहा हूं। ये कठोर आलोचना। उसके बाद मुक्तिबोध का तो पूरा एक लेख है, मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन के कुछ पहलू। उन्होंने भी ये दावा किया कि सामंतवादी मूल्यों से विरोध में संत काव्य पैदा हुआ, और वो तुलसीदास तक आते आते कहां चला गया, वो इन पदों को लेकर के भी था। दूसरी बात, कोई भी बड़ा कवि जब बना तो स्वप्न लोक रचता है। तो राम राज्य का जो स्वप्न लोक रचा गया वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जबकि उसके पहले के तमाम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को खारिज किया था। इस बात को लेकर के हिंदी आलोचना में ठीक ठीक आलोचना तुलसीदास की हो चुकी है। और उसके बाद 2-3 छोटी छोटी बातें फिर आगे मैं कर दूंगा। जिन पदों को लेकर के यह आलोचना की गई कि गड़बड़ है, रामविलास शर्मा जब रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जातिवादी कुछ पद तो हैं, लेकिन उन पदों के साथ उनका एक लेख है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, उन मूल्यों में वो स्थापित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुलसीदास सामंत की मूल्यों को स्थापित करते हैं। हाँ, कहीं अगर जातिवाद की बात करते हैं, कहीं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो राम राज सब राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहां वरन चारे उनर, इन पदों का हवाला देकर के रामविलास शर्मा ये कोशिश करते हैं कि वो सबको मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अंत में आकर के अस्मितावादी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इनने कठोर आलोचना की कि तुलसीदास के इन पदों को लेकर, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द को लेकर के सियासत तो दूसरे ढंग से बात करती है भाई। मैंने तुलसी शब्द सागर जो भोलानाथ तिवारी की संपादित की हुई है, उसमें ताड़ना का शब्द साफ साफ लिखा और दोहा कोट किया हुआ है कि वो पीटने से ही संदर्भित है। तो जो हाइपोथेसिस है सर मुकेश जी, वो राम राज्य की जो संकल्पना है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और इसे तुलसीदास ने नहीं छिपाया है। मानस के इतर जब आप जाएंगे तो कवितावली वाले तुलसीदास अपने उत्तरकांड में इससे अलग भूमिका में खड़े हैं। तो इसलिए मैं किसी तुलसीदास को खारिज करने या मानस को खारिज करने की बजाय इन पदों की आलोचना कर रहा हूं, और इस लिहाज से मैं सियासत के उस बिंदु से सहमत हूं जहां इन पदों को लेकर आलोचना की जानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही पद नहीं है। जी जी अजय जी, ये तो कुछ पदों की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में ही बड़े साहित्यकारों ने पूरे इस ग्रंथ का अध्ययन करके और ये निष्कर्ष दिया है कि ये ग्रंथ दरअसल में ब्राह्मणवाद को पोषित करता है। इसमें ब्राह्मणवाद को महिमा मंडित करने के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ विद्वानों ने, जिनमें लक्ष्मण ने कई नाम लिए, वो सारे प्रगतिशील विद्वान थे, लेकिन उसी तरह प्रगतिशील विद्वानों ने इसका विरोध भी किया। रामविलास शर्मा का इन्होंने नाम लिया, बिल्कुल उचित लिया, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही जिनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं लक्ष्मण से, लेकिन कुछ चीजों पर मेरा इनसे मतभेद भी है। रामविलास शर्मा अकेले नहीं है, शिव कुमार मिश्र ने आगे लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवादी तुलसीदास नाम का लिखा ग्रंथ लिखा। इनके अलावा भी नई कहानी के कथाकार मोहन राकेश ने तुलसीदास पर बहुत जो लिखा मानस को लेके, उसमें उनकी स्थापनाएं दूसरी हैं।
प्रोफेसर वारानिकोव ने मानस का अनुवाद किया और वो तो स्टालिन युग के कम्युनिस्ट थे। तो इसलिए प्रगतिशील आलोचकों ने भी दो तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। दूसरी बात यह कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में केवल वही 4, 6, 10 पद नहीं लिखे हैं, और पद नहीं है, वो अर्धालियां हैं, और उन अर्धालियों के अलावा भी मानस में बहुत सारी बातें हैं। जब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी हम उद्धृत कर देते हैं, और दो बातें इसमें देखनी चाहिए। पहली बात यह कि गोदान में राय अमरनाथ जो बातें कहते हैं उनको हम प्रेमचंद का विचार नहीं मानते। होरी के, गोबर के और प्रोफेसर मेहता के विचारों में हम प्रेमचंद के विचार खोजते हैं, लेकिन राय अमरनाथ के विचारों में हम प्रेमचंद के विचार नहीं खोजते, इसलिए कि राय अमरपाल सिंह एक खल चरित्र है। उसी तरह समुद्र एक खल चरित्र है। विनय न मानत जलधि जड़, तुलसीदास शठ और जड़ दो सबसे बड़ी गालियां देते हैं। अब शब्दों की बात जहां तक है तो उनमें एक जड़ है समुद्र, वो ये विचार व्यक्त करता है। जिस प्रसंग में इस विचार बात का कोई अर्थ नहीं है, तो तुलसीदास ने ये हो सकता है ये दिखाया कि एक जड़ जड़ समाज के भीतर जड़ चरित्रों का, जड़ मनुष्यों का ये विचार है। क्योंकि उसी समय तुलसीदास ये भी कहते हैं स्त्रियों के बारे में कि पूरे मध्यकालीन साहित्य में, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तब तक विवेक जी मैं आपके पास आता हूं। जी अजय जी आप कंटिन्यू करें। अभी तो तब पूरे मध्यकालीन साहित्य में स्त्री की पराधीनता को इस गहराई से समझने वाला कोई दूसरा संत कवि है क्या? और जिन संतों को मुक्तिबोध ने, रांगे, राघव ने तुलसीदास से अधिक क्रांतिकारी सिद्ध किया है, उनके स्त्री संबंधी विचार देख लीजिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरे मध्यकाल में उस युग के कारण, माने इस युग की परिस्थितियों के कारण और उस युग की चेतना के ढांचे के कारण कुछ ऐसे अंतर्विरोध हैं जो सब में हैं, वो तुलसीदास में भी हैं। और तुलसीदास से जो पहले थे, जिनको हम हिंदी साहित्य की महान परंपरा का अंग मानते हैं, उनमें भी थे ये अंतर्विरोध। तो अंतर्विरोधों की धारणा के रूप में तुलसीदास को भी, मानस को भी और इन प्रसंगों को भी देखना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास के यहां इस तरह की उक्तियां कुछ एक हैं और इस तरह की बहुत सी उक्तियां हैं, वो पूजी विप्रज्ञान गुणहीना इत्यादि इत्यादि। तो और उक्तियां गिनाई जाएंगी तो खास तौर से उत्तर कांड में आके तो बहुत सारी उक्तियां हैं जहां दिखाई पड़ता है कि शास्त्र और पुराण का बहुत सारा बोझ तुलसीदास अपने सिर पे लेके चल रहे हैं, और वो उक्तियां निश्चित रूप से निंदनीय हैं और सामंतवाद की पोषक हैं, जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। मैं इस पद से बिल्कुल असहमत हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरा जिस कुल में जन्म हुआ था वो कुल ब्राह्मण था और मुझे इससे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है, पुरोहितवाद है। क्योंकि बामन को धन केवल भिक्षा, और बहुत से ब्राह्मण शूद्रों से भी अधिक गरीब होते हैं, इसलिए ब्राह्मणवाद नहीं है। हम इसको समाज की विषमता के संदर्भ में देखते हैं तो पुरोहितवाद सामंतवाद का सहचर है। ब्राह्मणवाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये सामंतवाद के हितैषियों ने ब्राह्मणवाद पद दिया है। इसलिए दूसरी तरफ उनमें जो चरित्रों का चित्रण है, जो पुराणों का बोझ है, वो एक तरफ वो उपदेश में आया है। चरित्रों का चित्रण देखिए तो तुलसीदास का चरित्रों के संदर्भ में क्या क्या दृष्टिकोण है और क्या विचार है। और उनके सबसे आदर्श चरित्र राम, जिसके आगे वो संसार में किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, उस राम का आचरण उन सारे चरित्रों के साथ के प्रति क्या है। और मूल सिद्धांत यह है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजे जान निहारा। और इसी प्रेम की वजह से वो कोल की रातों के बीच में उनके बन के रहते हैं।
राज्य से वंचित हैं, लेकिन लोक हृदय पर उनका साम्राज्य स्थापित होता है। शबरी के जूठे बेर खाते हैं लक्ष्मण, मजाक उड़ाते हैं। अपने पुरोहित वशिष्ठ को शर्मिंदा कर देते हैं जब केवट को गले लगाते हैं, निषाद राज को नहीं, केवट को, जो जास छाछी छुई लोई ले सींचा, लोक वेद सब भांति है नीचा। इतना नीच माना जाता है कि लोक और वेद दोनों दृष्टियों से उसको भरत के समान प्रिय भाई कह के गले लगाते हैं। तो राम का एक आचरण है, वो तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक प्रतिमान ये स्थापित करते हैं, एक प्रतिमान समाज में है। अंतिम बात ये इस प्रसंग में कि तुलसीदास, बाकी रचनाकारों ने, कबीर ने और लोगों ने जो व्यवस्था है उसके विध्वंस का नक्शा तो पेश किया है, उसकी आलोचना बहुत ही अद्भुत आलोचना की है जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन तुलसीदास आलोचना करके, तुलसीदास ने एक समानांतर विधान आचरण का भी और समाज का भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक बड़ा स्वप्नदर्शी कवि जब रचना करता है और महाकाव्य जैसा समावेशी काव्य रचता है तो उसमें वैकल्पिक ढांचे प्रस्तावित करता है। वो ढांचे व्यवस्था के भी होते हैं, आचरण के भी होते हैं। तो राम के रूप में आचरण के ढांचे प्रस्तावित किए और रामराज्य के रूप में उन्होंने व्यवस्था का ढांचा प्रस्तावित किया। उस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था शामिल है, वो तुलसीदास की सीमा है, उस युग की सीमा है, क्योंकि उस युग तक लोकतंत्र का विकल्प इतिहास ने नहीं दिया था और कवि अपनी कल्पना से ऐतिहासिक विकल्प नहीं दे सकता, उस ऐतिहासिक विकल्प की दिशा में संकेत कर सकता है। और राम राज्य के वर्णन में इतनी बातें हैं जिनका समय होने पर या प्रसंग होने पर उल्लेख किया जा सकता आगे है। बात करेंगे वो सामंतवाद का विरोध करती। जी अजय जी की बात को ही मैं ले रहा हूँ, विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ कि आचरण का और व्यवस्था का जो मॉडल या जो कल्पना तुलसीदास जी देते हैं, दरअसल वो सामंती व्यवस्था का ही एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, एक आदर्श राजा का, एक ऐसी व्यवस्था का जिसमें पुरोहित वर्ग है। और पुरोहित वर्ग मतलब है तो ब्राह्मण ही, वही तो संभालते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो ब्राह्मण ही है। तो ये इसीलिए ब्राह्मणवाद का पोषक भी बन जाता है। और जैसा कि बहुत सारे साहित्यकारों ने बताया है कि इसमें जगह जगह ब्राह्मणों की महत्ता को रेखांकित किया गया है, उनको स्थापित किया गया है। तो ये एक तरह से अजय जी जिसको पुरोहितवाद कह रहे हैं, उसको ब्राह्मणवाद की शक्ल में भी अगर देखा जाए तो उसको प्रतिष्ठित करने, महिमा मंडित करने का काम तुलसीदास जी ने किया। अब ये उनकी सीमा थी कि एक इतिहास के एक दौर में वो थे, लेकिन हम आज के समय में अगर देखेंगे तो उनको तो इसी तरह से देखा जाएगा क्या? देखिए अजय जी ने जो जिक्र किया और जो ये एक आरोप बार बार तुलसीदास पर लगते रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, और अजय जी ने जिसके ओर संकेत किया कि यह उस युग की सीमा थी या उनकी व्यक्तिगत सीमा थी, हम मान लेते हैं कि हर रचनाकार की भी अपनी एक सीमा होती है और युग की भी अपनी सीमा होती है कि वो अपने युगीन ढांचे में ही रह करके बहुत सारी चीज़ें कहता है। एक बात तो ये कि उस टेक्स्ट के साथ हमारा सुलूक क्या हो। तो रामचरितमानस का जो टेक्स्ट है उसका अपने अपने तरीके से लोग क्रांतिकारी इस्तेमाल भी करते हैं। बाबा रामचंद्र ने 1920 में जो किसान आंदोलन खड़ा किया, उसमें उन्हीं रामचरितमानस के टेक्स्ट का अपने मतलब का निकाल करके उसका बहुत रचनात्मक इस्तेमाल किया और एक पूरा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया। लोहिया जी ने रामायण मेला लगवाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें भाई रामायण मेले में कि तुलसी की रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी है, धर्म शाश्वत वाणी में वक्ति भी। और तुलसी की कविता से निकलती हैं अनगिनत रोज की उक्तियां और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। इसी में आगे कहते हैं कि मोती को चुनने के लिए कूड़ा निगलना जरूरी नहीं है, न ही कूड़ा साफ करते वक्त मोती को फेंकना। तो रामायण मेले का धर्म संबंधी तात्पर्य मोती कूड़ा विवेक भी होना चाहिए। तो एक टेक्स्ट के साथ हमारा सुलूक क्या हो।
आप ये देखिए कि राम कथा से और तुलसी से दोनों से जिरह की एक लंबी परंपरा रही है। इसी तरह आप देखिए तो लोक की भी राम से जिरह रही है। आप लोकगीतों में देखिए तो किस किस तरह से राम आते हैं। इसलिए राम कथा के अपने अपने टेक्स्ट हैं और अपने जिस तरह अपने अपने राम हैं वैसे अपने अपने तुलसी भी हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का है। 1890 के दशक में एक दलित हुए परशुराम, उन्होंने इस जो है एक संप्रदाय बनाया, रामनामी संप्रदाय, और उनके द्वारा स्थापित इस संप्रदाय में प्रायः दलित जाति के लोग हैं। इसके अनुयायी अपने पूरे शरीर पर राम शब्द का गोदना गुदवाते हैं, राम शब्द छपा शॉल पहनते हैं और सिर पर मोरपंख की बनी टोपी पहनते हैं। परशुराम ने अपनी जाति के कारण मंदिर प्रवेश से वंचित होने पर पूरे शरीर को राम नाममय कर लिया। हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुए प्रोफेसर रामदास लैम्ब, उन्होंने इन पर अध्ययन किया और यह बताया कि यह संप्रदाय 15वीं शती के भक्ति आंदोलन की ही निरंतरता है। 1910 में रामनामियों ने राम के नाम का उपयोग करने के अधिकार पर उच्च जाति के हिंदुओं ये अलग कहानी विवेक जी, रामनामी संप्रदाय की कहानी अलग हो जाती है। हम मानस पर केंद्रित करें, मानस पर केंद्रित होकर के हम कहें तो हम ये देखना चाहिए कि मानस से हम क्या ग्रहण करते हैं, टेक्स्ट कौन सा लेते हैं। अगर तुलसी की या मानस की एक सीमा है तो जाहिर सी बात है कि उस टेक्स्ट से हमें छोड़ देना चाहिए। हमें यह आग्रह नहीं होना। विवेक जी, एक प्रश्न है यहाँ पर कि मानस की लोक व्याप्ति की बार बार बात की जाती है कि इतना लोकप्रिय है, इतना जनमानस में इसकी उपस्थिति है, उसका प्रभाव है, तो ये प्रभाव कैसे पैदा हुआ? आखिरकार मानस की प्रस्तुति, उसकी व्याख्या, उसको लोगों तक ले जाने का काम कौन लोग कर रहे थे? जाहिर है कि ये ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण जातियों के लोग थे ज्यादातर, उन्होंने ही प्रचारित प्रसारित किया और ये उनको सूट करता था धार्मिक रूप से, पुरोहित कर्म के हिसाब से और अपने को महिमा मंडित करने के लिए। तो इस ग्रंथ का उस तरह से इस्तेमाल करने की वजह से इसकी अपनी खूबियां होगी, अपना काव्य सौंदर्य होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने जिस तरह से संस्कृत से निकालकर अवधि में ले आए राम कथा को, उसका एक अपना आनंद है और उसकी लोकप्रियता भी इसमें जुड़ जाती है। लेकिन इसको ले जाने वाले कौन लोग थे और उनके स्वार्थ क्या थे? मुकेश जी, आपने प्रश्न विवेक से किया है, लेकिन मैं हस्तक्षेप करके स्पष्ट कर देना चाहता हूं बीच में ही कि इसको ले जाने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग नहीं थे। नंबर एक, अभी विवेक ने बाबा रामचंद्र का उल्लेख किया। एक सज्जन थे अर्नेस्ट वुड, उसके पहले की बात कर रहा हूं। एक सज्जन थे अर्नेस्ट वुड, उन्होंने 1927 में एक किताब मिस मेयो की किताब के जवाब में लिखी थी और जो प्रकाशित हुई थी लंदन से, इंग्लिश मैन डिफेंड्स मदर इंडिया। उसमें उन्होंने तुलसीदास के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है और उसमें उन्होंने कहा कि तुलसीदास इसलिए लोकप्रिय हैं कि इन्होंने समाज के विभिन्न समूहों के लिए, जैसे स्त्रियों के लिए जो बातें कही हैं, वो स्त्रियों को ढाढ़स बंधाने और स्त्रियों को संभाल के रखने और स्त्रियों के द्वारा नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसलिए तुलसीदास लोकप्रिय हैं। इसी तरह से उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें कही, सारी बातें मैं दोहराऊंगा नहीं। तुलसीदास के यहाँ सारी चीजें ब्राह्मणवादी, दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी, संप्रदायवादी नहीं है। तुलसीदास के यहाँ बहुत अंतर्विरोध हैं और तुलसीदास ने समाज के सभी हिस्सों के आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जो आदर्श हर स्थिति में उन्हें प्रेरित करते हैं और विषम परिस्थितियों में संभाल के रखते हैं और उसके माध्यम से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को संक्रमित करते हैं अगली पीढ़ियों के लिए। ये योगदान था। इसलिए तुलसीदास का उपयोग ब्राह्मणवादियों ने भी किया, क्रांतिकारियों ने भी किया, दोनों तरह के लोगों ने किया। आगे संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अब आप अपनी पहचान का परिचय दीजिए कि आप किस तरह का संग्रह करना चाहते हैं, उसमें से किस तरह का त्याग करना चाहते हैं उसमें से। बाकी आप जो सवाल डॉक्टर यादव जी हाँ, मैं जवाब दूं या कुछ सवाल कर रहे हैं आप? जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल कर लूंगा। 2-3 छोटे छोटे जवाब है। नंबर 1,
मुझे खुशी है कि हम तीनों लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हम तीनों ने 2 चीजें स्वीकार की। पहला ये कि अंतर्विरोध है, मैंने भी शुरू में बोला, सबने बोला, अंतर्विरोध है और साहित्य की दुनिया एकदम से किसी को खारिज या पूजने की दुनिया नहीं है। दूसरी बात, ताड़ना शब्द जैसे लोगों को लेकर टीवी डिबेट जो हो रहा है कि उसका अवधि में अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है, इस पर भी कोई बात नहीं हो। इसका मतलब ये कि मतलब कुछ चीजें गड़बड़ हैं। एक तो ये स्पष्ट हो गई, आपके दर्शकों के जरिए बाकी दो लोगों तक जाए कि भाई अर्थ का अनर्थ मत करिए। तीसरी बात, बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं आता हूं उस तर्क पर जो तर्क दिया गया है कि खल पात्र की वाणी रचनाकार का दर्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही तर्क। गोदान में होरी जो कहता है या गोबर का वाक्य है उसके सामने बाकी लोगों का अलग होगा, वैसे यहाँ अब मैं 3 प्रसंग ले रहा हूं और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ढोल गवां शुद्ध पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी भयभीत समुद्र की वाणी है। अब 3 प्रसंग है। प्रसंग नंबर 1, राम खुद ये पद बोल रहे हैं, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है, पूरा पद मुझे याद नहीं, दूसरी लाइन जो बहुत श्रुत है मैं बता रहा हूं। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये किसी खल पात्र की वाणी नहीं है, ये राम की वाणी है। जब जटायु को मिल करके और उनको पार करने के बाद आ रहे हैं, रास्ते में कोई कबंध राक्षस मिलता है तो वहां बोलते हुए राम ये बोल रहे हैं। नंबर 1 प्रसंग। नंबर 2, कैकेयी के सामने जब पोल खुलती है कि मंथरा के चलते ये सब हुआ, तो भरत जैसे नायक पात्र मंथरा की आलोचना करते हुए समग्र नारी जाति के खिलाफ कहते हैं, विदेहु न जाने विदेहु न नारी हृदय गति जानी। ये जो पद है ये भरत का है। तीसरा प्रसंग, सीता को समझाते हुए अनसुईया कह रही है, जो कोई खल पात्र नहीं है, कि वृद्ध रोग बस जड़धन हीना और क्रोध ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुखनाना। इसका मतलब ये है कि जितने मुख्य पात्र हैं उन्होंने भी कई प्रसंग में इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें कही हैं जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। नंबर 1 बात, और इसी बात से जुड़ा हुआ निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसे ही तुलसीदास, और ये ठीक बात है, हमारे एक अग्रज हैं, जब मैंने अपनी किताब संपादित की, मैंने नामवर सिंह से लेकर के कमल भारती और तुलसीराम सबका इंटरव्यू लिया है। मैं राजेंद्र यादव का भी लेना चाह रहा था और प्रकाश वाल्मीकि का वो नहीं हो पाया। 2 तरह के विमर्श थे। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छी चीज है, मैं खुद कह रहा हूं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास बहुत जगह पर अच्छे हैं, लेकिन वही तुलसीदास जब एक जगह कहते हैं कि जो केवल पुतवायस ताता तो जन जानी बड़ माता, जो पितमात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो वही तुलसीदास ये भी लिखते हैं कि महावृष्टि चल फूट कियारी जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। क्या हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे? अब अंतिम तीसरी जवाब, यह युग की सीमा है, ये हिंदी आलोचना ने बहुत लिखा है। तुलसीदास के समय क्यों युग की सीमा है? और तुलसीदास के पहले कबीर, रैदास और पूरा संत परंपरा है। उस परंपरा के आगे, और मैं फिर से कह रहा हूं, रामचरितमानस वाले तुलसीदास उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाकी ग्रंथों वाले तुलसीदास उस परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये जब कहते हैं धूत कहो, अधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कहो, वो तुलसीदास अलग है। लेकिन मानस में दबाव तुलसीदास के ऊपर यह था कि जब वो प्रकृति वर्णन कर रहे हैं, जब वो साहित्य वर्णन कर रहे हैं, जब वो सामान्य बातें कह रहे हैं, तो वो बहुत आदर्श रच रहे हैं। लेकिन अपने आदर्श स्वप्न लोक में वो बेहद महिला विरोधी विचार अपना ले रहे हैं। और इसलिए, और दूसरी बात, तुलसीदास ने आदर्श दिया, उसके पहले किसी ने नहीं दिया। तुलसीदास के पहले रैदास ने क्या शानदार विकल्प दे रखा है बेगमपुरा का, कि बेगमपुरा में कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। ये जो तर्क हैं इनकी सीमाएं हैं, इसलिए इन सीमाओं के साथ मेरा आकलन ये है, तुलसीदास की रचना को खारिज करना कोई सियासतदान बोल सकता है। मैं कहूंगा ये कि तुलसीदास, जैसे कबीर के नारी निंदा के पद हैं, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। नारी की जाई पड़त अंधा और भुजंग कबीरा तिनके कौन, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, डिफेंड नहीं करता। तुलसीदास को क्यों लोग डिफेंड करते हैं, मेरा सवाल ये है। और सारा डिफेंड क्यों एक ही तबके से हो रहा है? जे बरनादम तेल कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा मेल जनेऊ ले कुदाना। आप अपने आदर्श स्वप्न लोक में इस बात से चिंतित हैं कि ते विप्रंसम आंख दिखावई, ये छोटी छोटी जातियों के लोग और ब्राह्मण को पूजने का। राम कितनी जगह कहते हैं कि इस देश में, मैं पद कहेंगे तो कोट कर दूंगा,
कि विप्र की पूजा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये कौन पात्र बोल रहा है? राम बोल रहे हैं। कम से कम जैसे ही तुलसीदास को लगता है ना कि राम को मनुष्य रूप में चित्रित करते करते अचानक तुलसीदास को याद आ रहा है कि कहीं ज्यादा मनुष्य न हो जाए, तो तुलसी के राम को ब्रह्म का राम बता देते हैं और फिर उसके भी आलोचना करते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान, निर्गुण ते भात बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। वैसे ही तुलसीदास ब्राह्मणों की निंदा भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कलयुग में ब्राह्मणों का मजाक बना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको मजाक बना। लेकिन तुलसीदास ब्राह्मण तबके को स्थापित करते हैं। वैसे ही अच्छा, एक और प्रसंग अजय सर ने बोला कि केवट को गले लगाते हैं। केवट को गले लगाने से महान कौन साबित हुआ? राम। और इसलिए तुलसीदास उसके पहले वाले पद में क्या लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे नीच जाति जिसकी छाया पड़ जाए तो बिना स्नान किए पवित्र नहीं हो सकता, उसको राम गले लगा रहे हैं। महान कौन साबित हुआ? राम। शबरी के सामने महान कौन साबित हुआ? राम। तुलसी आदर्श रचना चाह रहे थे अपने राम के जरिए, इसलिए उन्हें बड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन उस आदर्श स्वप्न लोक में समाज के लिए जो चित्रण है, वहां जो दिक्कत तलब चीजें हैं जिन जातियों के लिए बोली गई हैं, नारी समुदाय मंथरा से पूरी नारी समुदाय खारिज हो गई क्या? और तमाम लोगों को, पूरे समुदाय को जब आलोचना कर दी, तो हम ये कहते हैं कि इन पदों पर हमें कभी बचाव करते हुए तुलसीदास को कमजोर नहीं करना चाहिए। तुलसीदास बड़े कवि हैं, तुलसीदास अपने आप अपना बचाव कर लेंगे। और आखिरी टिप्पणी मुकेश जी, तुलसीदास ऐसे ही जनश्रुत नहीं हो गए थे। 300 प्रकार के रामायण एके रामानुजन कहते हैं, इसलिए राम, कबीर के यहाँ भी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग सेना। राम एक मिथकीय कैरेक्टर है जो कोई एक है ही नहीं। नंबर एक बात, तुलसी के राम अपने पूर्व के राम से भी अलग हैं, जैसे शंभु पद और सीता निर्वासन नहीं है। तुलसी ने अपने युग के अनुकूल राम को बदला है, जैसे निराला ने राम की शक्ति पूजा ने राम को बदला है, संशय के रात में नरेश मेहता ने बदला है। तो तुलसीदास अपने राम को इतना आदर्श बना लेते कि वो वर्ण व्यवस्था को भी खारिज हो जाता। तो मुझे लगता है तुलसीदास और बड़े कवि हो जाते। तुलसीदास नारी और जातियों के लिए ये पद न लिखते तो तुलसीदास और कई गुना बढ़ते। अब आखिरी बात ये कि उस स्वप्न लोक के जरिए तुलसीदास जो रचना चाह रहे थे वो राम पहले से स्थापित थे। और बचा खुचा काम, ये जो विवेक सर ने बोला बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुलसी लोक के राम है। अब हमारे यहाँ अब वक्त कम है, नहीं तो वो प्रसंग बता दूंगा। अभी मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ वो कह दूं। रामचरितमानस का पाठ, अखंड रामायण पाठ, टेलीविजन आने के बाद रामायण का टेलीविजन पर प्रसारण, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन, अगर इन तीनों से जोड़कर हम राम को और तुलसी को नहीं देख रहे तो माफ करिए, हम अधूरा विश्लेषण कर रहे हैं। शुक्रिया जी। तो विवेक जी, दोनों प्रॉब्लम है। यहाँ जो आदर्श राम के रूप में रखा वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जो व्यवस्था तजवीज करते हैं तुलसीदास वो भी प्रॉब्लमेटिक है। काव्य सौंदर्य अपनी जगह दुरुस्त है, बड़े कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम मानस के अलावा उनकी जो दूसरे ग्रंथ हैं उनको भी जोड़ दें तो तुलसीदास के बड़े कवि होने में कोई संदेह नहीं। लेकिन जो चीजें वो तजवीज कर रहे हैं, और खास तौर से वो चीजें जनमानस में रोप दी गई हैं कि ब्राह्मण पूज्य है, ब्राह्मण से को पूजने से बड़ा कोई काम नहीं है। ये तमाम चीजें जो रोप दी गई हैं वो कितनी खतरनाक, वो हमारे समाज के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर रही। और आज जो संकट हम खड़ा देख रहे हैं अपने देश में हिंदुत्व का, कहीं ना कहीं योगदान उसका भी है। विवेक जी। बिल्कुल ऐसा है, माफ कीजिएगा, इस तरह की टिप्पणियों का जवाब देने के लिए विवेक जी से जवाब ले लूं, फिर आपसे आता पड़ता है। अजय जी आपके पास आता हूं मैं, विवेक जी को भी मौका मिलना चाहिए बीच में। जी विवेक जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। रामचरितमानस से उत्तर भारतीय हिंदी समाज का मानस निर्मित होता है, तो इस एक मानस से दूसरा मानस निर्मित होता है, ये हमें स्वीकार करना है। दूसरी बात है कि भाई हमारे आमजन की मानस की निर्मित का आधार या मानस है, तो तुलसी का निश्चित रूप से कई तरह के तुलसी हैं। एक अकादमिक दुनिया वाले तुलसी हैं, एक तुलसी जो कथावाचक हैं वो तुलसी का उपयोग कर रहे हैं। तो दरअसल हमारी मुख्य चिंता में यह भी होना चाहिए कि तुलसी का दुरुपयोग हम कैसे रोकें, क्योंकि इन लोगों ने, इन जो तथाकथित कथावाचक हैं और जो ये जिसको पुरोहित वर्ग कहा जा रहा है, इन पुरोहितों ने
उसको मैं ठीक है, अजय साहब से सहमत हूँ कि उसको ब्राह्मण ना कहा जाए, बल्कि उसे पुरोहित कहा जाए। उन पुरोहितों ने मिल करके तुलसी का जो दुरुपयोग किया है, और फिर जो इससे जो फासिस्ट शक्तियां थीं, जो हमारी जो है दक्षिणपंथी शक्तियां थीं, जो हिंदूवादी शक्तियां थीं, उन्होंने इसका उपयोग किया। और निश्चित रूप से यह इस तुलसी के दुरुपयोग को ही हमें रोकना है। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि जरूरत तुलसी को खारिज करने की नहीं है, तुलसी के सही उपयोग की भी हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ने जिस तरह से तुलसी का कबाड़ा किया है। विवेक जी, तुलसी को खारिज करने की बात नहीं हो रही। तुलसी का जो समाज पे प्रभाव है और जिन वजहों से प्रभाव है, उस वजह से ये प्रश्न बार बार उठते हैं कि हम तुलसीदास और उनके ग्रंथ रामचरितमानस को किस रूप में देखें। बिल्कुल यही मैं कह रहा था उस समय, किस तरह से उसको हम स्वीकार करें, कितना स्वीकार करें और कितना खारिज करें। मैं इसीलिए रामनामी संप्रदाय का उदाहरण दिया था कि उन्होंने अपने रामचरितमानस को एडिट किया है। रामचरितमानस को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जहां वर्णाश्रम संबंधी बातें हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हमारे तुलसीदास कह ही नहीं सकते, और उन्होंने एडिट कर दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि बात आप यह संग्रह त्याग का विवेक लेकर के आप आइए तुलसी के पास, और तुलसी को आप तुलसी से जैसी क्रांतिकारिता बाबा रामदास ने निकाली, बाबा रामचंद्र ने अवध के आंदोलन निकाली, जैसा मानस निर्मित किया प्रवासी गिरबिटिया मजदूरों ने अपने साथ रामचरितमानस को ले जाकर के अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, तो उस संस्कृति के रक्षण, उस अपने एक महाकाव्य को हमको ये भी देखना चाहिए कि अपनी ये जो एक क्रिएटिव फैकल्टी है, तो अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपनी कलाकृति के साथ हमारा सुलूक क्या हो, जो मैं बार बार कहता हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ ताजमहल का, कि ताजमहल बना है, कहा जाता है कि एक बादशाह ने बनवाया और उसके निर्माण में जिन मजदूरों का योगदान रहा उनके हाथ काट लिए गए, तो क्या हम उस ताजमहल का विध्वंस कर दें? सवाल यह है कि बार बार फिर मैं कहता हूं कि रामचरितमानस के विध्वंस की, उसके दहन की, क्योंकि आवाज, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आवाज उठी थी कि मनुस्मृति की तरह रामचरितमानस का भी दहन होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत हमें दहन करने की नहीं है, जरूरत हमें है उससे अपने मतलब के, अपने जितने भी जिन अंशों तक आपको तुलसी क्रांतिकारी लगे, उन अंशों तक आप उनका उपयोग कीजिए, और उन तुलसी को सामने करिए बरक्स उन तुलसी के कि जिनको ये पोंगापंथी, कथावाचक, ये पौरोहित, ये दक्षिणपंथी जिन तुलसी को लेकर के आते हैं, उनके बरअक्स उन क्रांतिकारी तुलसी को स्थापित करने की जरूरत है, जिन तुलसी से इस समाज का भला हो, जो हमारे अपने तुलसी हो, जो हमारे अपने समय के तुलसी हो, जो हमारे अपने समय का मानस हो, उस मानस को हमें समानांतर रूप से खड़ा करने की जरूरत है। जी, तो अजय जी, आप इस प्रश्न का जवाब देने की चाह रहे थे कि तुलसीदास जी ने जो मानस रचित किया है, उसकी वजह से समाज के लोकतांत्रिकरण में एक बाधा पैदा होती है। मैं समझ गया, मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। आपने जो बात कही उसमें उसके जवाब के सूत्र नहीं थे। अगर पुरोहितों ने तुलसीदास का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है तुलसीदास में ऐसे तत्व थे जिसका पुरोहित वर्ग अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। राम मंदिर आंदोलन से आपने जोड़ा, इस चीज की मैं निंदा करता हूं, विरोध नहीं करता, निंदा करता हूं, इसलिए कि अशोक सिंघल और आडवाणी जो राम मंदिर आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता थे, दोनों से समय सूत्रधार पत्रिका के लिए समय सूत्रधार के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अखिलेश जो कथाकार हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था। दोनों ने कहा हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, हमने तुलसीदास को नहीं पढ़ा है, और जितने तुलसी विरोधी हैं वो राम मंदिर आंदोलन और हिंदू फासिज्म के स्रोत के रूप में तुलसीदास को स्थापित कर रहे हैं। तो ये एकदम इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात का कोई समर्थन कैसे कर सकता? कम से कम मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कर्ता धर्ताओं ने, कर्णधारों ने तुलसीदास को पढ़ा ही नहीं है। लक्ष्मण यादव ने बिल्कुल सही बात कही कि राजनीति के तुलसीदास और साहित्य के तुलसीदास दो अलग अलग तुलसीदास हैं। मूल विभाजन यह है, साहित्य के भीतर अस्मितावादियों के तुलसीदास और आलोचकों के तुलसीदास भी एक नहीं है। आलोचकों में भी, प्रगतिशील आलोचकों के भी तुलसीदास एक नहीं है। इसका मतलब तुलसीदास इतने प्रकार के हैं कि तुलसीदास का बहुत प्रकार का उपयोग हो सकता है।
तो अगर कथावाचक इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम भिन्न और विरोधी अर्थ में बाबा रामदेव इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा रामचंद्र, हाँ, वो किसान आंदोलन के लिए, तो आप प्रगतिशील आंदोलन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते तुलसीदास को? क्योंकि रैदास की जिस पंक्ति को उद्धृत किया उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, उस तरह की बातें रामचरितमानस में है कि नहीं है? राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सर सब शोका, बयर उन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब राम के प्रताप से, उस समय तो समाजवाद नहीं था, और जब समाजवाद आया तो वो भी चला गया दुनिया से, लेकिन राम के प्रताप से विषमता खत्म हो गई है। अब कोई किसी से वैर नहीं करता। वैर एक भाव है, विषमता एक वास्तविकता है। विषमता का परिणाम है वैर। तुलसीदास चीजों को कैसे देखते हैं, इसका उपयोग प्रतिक्रियावादी करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? दैहिक दैविक भौतिक त्रापा तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा, ये सब तुलसीदास का हमारे उपयोग की चीज है, या फासिस्टों के उपयोग की चीज है, अस्मितावादियों के उपयोग की चीज है? तुलसीदास का उपयोग आपने नहीं किया। आपने तुलसीदास को और तुलसीदास के बारे में सकारात्मक विचार करने वालों को धक्का मार मार के आरएसएस की तरफ खदेड़ दिया, या खदेड़ते जा रहे हैं। और इस रणनीति से आत्महत्या होती है। ये आत्महत्या की रणनीति है, जिसको जापान में हाराकीरी कहते हैं। हाराकीरी की राजनीति है ये। वामपंथी, द्वंद्ववादी, आलोचनात्मक, विवेक संगत, बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी नहीं है। दूसरी बात यह कि तुलसीदास जितने लोकप्रिय हैं उतने ही विवादास्पद हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जितने प्रचंड अंतर्विरोध तुलसीदास में है, उस पूरे युग के किसी दूसरे कवि में नहीं है। इसका एक ठोस कारण भी है। तुलसीदास ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। वर्ण व्यवस्था के ढांचे में ब्राह्मण सर्वोपरि शिखर पर समझा जाता है। तुलसीदास के अंदर वो भावना थी, और रामचरितमानस के तुलसीदास में वो भावना यथेष्ट मात्रा में थी। क्योंकि रामचरितमानस के पहले का उनका जीवन भिखारी वगैरह का जीवन था, और जहां वो सब कुछ नहीं रह गया था, जो गरिमा, सम्मान, आत्मसम्मान तक नहीं बचा था, उसका सब का वर्णन उन्होंने आगे चल के कवितावली में किया। लक्ष्मण जी ने कवितावली का उल्लेख किया था, कवितावली में उस सब का वर्णन किया है। तो एक तरफ भिखारी थे जो समाज के ढांचे से ही बहिष्कृत है, और दूसरी तरफ ब्राह्मण थे जो समाज के ढांचे में सर्वोच्च शिखर पर है। आप जहां से देखते हैं, जैसे केदार जी ने कविता लिखी थी ना, केदारनाथ सिंह ने, कि यहां से देखो, जहां से देखते हैं वहां से व्यू अलग, अपना व्यू बनता है। जब ब्राह्मण के रूप में तुलसीदास देखते हैं, संसार का एक तरह का व्यू बनता है। जब भिखारी की तरह देखते हैं, संसार का दूसरी तरह का व्यू बनता है। दोनों दृष्टिकोण और दोनों तरह के संसार मानस में सबसे अधिक टकराते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम एक तरह के व्यू को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, दूसरे तरह के व्यू को मार्जिनलाइज करते हैं। ये भी एक रणनीति है। अंतिम बात यह कि तुलसीदास मानस में स्वप्नदर्शी है, लेकिन कवितावली में यथार्थदर्शी है। वही तुलसीदास विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक में नरक त्रास भोगते हैं, जिस नरक त्रास की परंपरा निराला तक चली आती है। तो तुलसीदास एक लगातार विकासमान कवि हैं, और जो विकास उनका स्वप्न से नरक तक, आदर्श राम राज्य से घनघोर नरक यातना तक लगातार होता है, ये व्यक्तिगत अनुभव का विकास भी है, और संघर्षशील किसी व्यक्ति का उस मध्यकालीन समाज में अनुभव भी है। आप मनुष्य के रूप में देखिए, तुलसीदास की उन चीजों को कम से कम एक साहित्यिक
व्यक्ति के नाते मैं डिफेंड नहीं करता जिन चीजों की आलोचना की जानी चाहिए। जी लेकिन अजय जी, जब समय नहीं है। राजनीतिज्ञ इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ मैं साहित्यकार के सम्मान के लिए खड़ा होता हूं, और मैं तुलसीदास को संसार का श्रेष्ठतम कवि समझता हूं। जी डॉक्टर यादव जी, आप नहीं, लास्ट कमेंट जी। बस लास्ट ये 2-3 चीजें हैं। मैंने जो टिप्पणी की, सबसे पहले ये जो बात आ रही है कि ब्राह्मणवाद नहीं कहना चाहिए। जब रामचरितमानस में बार बार, और मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मणवाद का अर्थ ब्राह्मणों से सीधे वैसा नहीं है। ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है जिसमें पुरोहितवाद, मनुवाद, ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। अब उदाहरण, कहीं भी क्या तुलसीदास ने जो शिकायत की है वो पुरोहितों की शिकायत की है, या जो पूजने की बात की है कि इनको पूजने से आप, मैं वो कविता अभी समय नहीं है, आप उत्तरकांड रामचरितमानस का, जहां आखिर में उपदेश है, चाहे वो गरुड़ और काकभुजंती संवाद हो, कोई कल्पपात्र नहीं है, जहां खुद जो है राम उपदेश दे रहे हैं, उन सब जगहों पर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सेवा विप्र की सेवा है। तो अब आलोचना अगर इसकी होगी तो विप्र ही सामने आएगा, ब्राह्मणिक आ जाएगा, एक मेरा तर्क है। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि तुलसीदास का दुरुपयोग हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूं। साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी रचनाकार का समाज एक सार्थक उपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कबीर का हमेशा सार्थक उपयोग होता है, कबीर दुरुपयोग का मौका ही नहीं देते, रैदास दुरुपयोग का मौका ही नहीं देते। जो सीमा थोड़ी बहुत कबीर में है, रैदास में तो कहीं नहीं है। रैदास का एक लफ्ज भी नारी विरोध में कहीं नहीं है, रैदास में तो कोई अंतर विरोध नहीं है। तो उनका उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, क्रांति के लिए भी, सब कुछ के लिए भी। तुलसी का भी होना चाहिए, मैं साहित्य के नाते ये बात कह रहा हूं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बात कही, या जो अर्जक संघ में रामस्वरूप वर्मा ने जब आलोचना करते हुए वीवी गिरी और इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि आप संविधान लागू होने के बाद एक ऐसी रचना को राज उत्सव मनाते हुए कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तुलसी जन्म शती। जब भी सदुपयोग की बात आएगी तो डिस्क्लेमर होगा, और अगर आप डिस्क्लेमर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप उस धारणा का भी समर्थन कर रहे हैं जिसमें उन जातियों के लिए एकदम विरोध में लिखा गया है और नारी का अपमान किया गया। इसलिए सदुपयोग करने के लिए आप, और बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या बोला भाई, कि ये जो पद हैं, इन पदों को कहीं से भी आप लोकतंत्र में संविधान लागू होने के बाद स्वीकार नहीं मान सकते, इसलिए उन पदों को भी आप भी नहीं बचा सकते। अंतिम बात, कृष्ण के नाम पर इस देश में दंगा नहीं हो सकता। मैं तो एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते एक सवाल जाते जाते मुकेश जी आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। राजेंद्र यादव का जिक्र कर ही दूं, वाक में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की कर्म कांड और कूपमंडूकता की जिम्मेदार 2 चीजें। अब ये बात डिटेल में राजेंद्र यादव बताएंगे कि उन्होंने रामचरितमानस और गंगा को क्यों बोला, लेकिन ये कोट उनका है। मेरा कहना यह है कि उत्तर भारत की बड़ी जनता के लिए बहुत अच्छी चीजें रामचरितमानस में है, मैं तो समर्थन करता हूं, लेकिन जहां जहां रामचरितमानस में वो गुंजाइश थी, उसका इस्तेमाल भले ही उन राम मंदिर आंदोलनकारियों ने न पढ़ा हो, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग राम के उसी चित्रण का किया जो चित्रण का लोक में बिंब रचने में तुलसीदास के रामचरितमानस ने भूमिका निभाई। हम स्वीकार कर लें कि हाँ ये दुरुपयोग हुआ है, इसको ये ना कहें कि उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हुआ है। तुलसीदास के राम तो हाथ उठाए हुए सौम्य राम थे, उनके हनुमान राम के चरण में पड़े हुए सौम्य हनुमान थे। ये गुस्से में हनुमान और गुस्से में राम अगर विश्व हिंदू परिषद बनाया तो पहले सौम्य राम उनके हाथ से चला। इसलिए मेरा कहना यह है कि कृष्ण के नाम पर तो रसखान जैसा कवि कृष्ण के नाम पर कविता लिखता है। मुक्तिबोध कहते हैं कि राम परंपरा में कोई भी जो नीची कही जाने वाली जातियां हैं, कोई मुसलमान है, कोई कवि क्यों नहीं हुआ, और कविता कृष्ण परंपरा और संत परंपरा में सारे लोग हुए। दुरुपयोग हुआ है, और राम मंदिर आंदोलन, अखंड रामायण का पाठ और रामायण का टेलीविजन पर प्रसारण, इन तीनों चीजों ने तुलसी के राम का दुरुपयोग करने की जमीन बनाई, और तुलसी का दुरुपयोग हुआ है। जिन पदों को लेकर आलोचना हुई है उनको आप संविधान लागू होने के बाद कभी नहीं डिफेंड कर सकते, ना डिफेंड करना चाहिए। ये तुलसी का अपमान है, उनके राम का अपमान है।
और अंततः मैं बैन लगाने और किसी चीज की परंपरा में वो नहीं हूं। जहां गलत है उसको गलत कहिए, उसके डिफेंड में मत उतर जाइए कि वो महान कवि हैं। माफ कीजिए, साहित्य की दुनिया किसी को महान नहीं बनाती। अगर जो सबसे बड़ा अंतर विरोधों का कवि है वो दुनिया का महान कवि नहीं हो सकता। उसकी कविता महान हो सकती है, उसके पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसके बिंब प्रतीक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वही कविताई हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कह रहे हैं कबीर बाई प्रोडक्ट है और वाणी के डिक्टेटर है, तो महानता ध्वस्त हो जाती है जो रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित की थी। हिंदी की दुनिया हमेशा प्रगतिशील खेमे में खड़ी रही है, और वही भक्ति आंदोलन संतन को काशी करी सो काम वाला है। आज की सत्ता आपके साहित्य का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए जो उसमें राम मनोहर लोहिया कहते थे कूड़ा करकट है, उसको मत डिफेंड करिए, उसको छोड़ दीजिए और बाकी चीजें अपने आप डिफेंड हो जाएंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुझे लगता है नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया से पहले क्षमा करेंगे कि लक्ष्मण जी ने शुरुआत जितने अच्छे ढंग से की, अंत में उतनी ही विचित्र टिप्पणी की, क्योंकि तुलसीदास को महान कवि कहने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि तुलसीदास की ये कूड़ा करकट चीजें डिफेंड की जानी चाहिए। और हम सारे लोग तुलसीदास के इस कूड़ा करकट का हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन इस विरोध के नाम पर तुलसीदास के निमित्त से हम संप्रदायवाद को और फासिज्म को तुलसीदास के मत्थे नहीं मर देते, जो अस्मितावादी कर रहे हैं। इसलिए कृपा करें बताइए, इस तरह की चीजों से हम असहमत हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत संक्षेप में और उपयोग हुआ इसका मतलब है कि साहित्य को देखने की एक रणनीति है, साहित्य के उपयोग की एक रणनीति होती है। तो रणनीति बनाने और लागू करने में जो प्रगतिशील विरोधी खेमा है, जो सांप्रदायिक खेमा है, वो सफल हुआ, वो कुशल सिद्ध हुआ, और आप इस असफल हुए, आप अकुशल सिद्ध हुए। आपको आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। और पूरे संत साहित्य का उपयोग आपने पूरे संत साहित्य का उपयोग वो कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप छोटी सी क्षुद्र चीजों में उलझे हुए हैं। जी, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, समय आज लंबी हो गई डिबेट। मेरा सवाल केवल इतना था कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है, अस्मितावादियों के ऊपर, उन्हीं के खिलाफ तो बातें कही गई हैं, इसलिए वो सवाल उठाएंगे। लेकिन तुलसीदास को महान कहने वालों को ही आपने जब अंत में नहीं, मैंने टिप्पणी क्या की सर? तो वो उससे मैं तो महान कहता हूँ और अर्नेस्ट वुड का समर्थन करता हूँ। अर्नेस्ट वुड ने एक वाक्य लिखा है अपनी पुस्तक। नहीं, अरे यार, आप हमारे मित्र हैं तो बहस भी करेंगे हम, मतभेद भी होगा। अर्नेस्ट वुड ने एक वाक्य लिखा था, अर्नेस्ट वुड ने एक वाक्य लिखा था, उनकी पुस्तक का नाम है इंग्लिश मैन डिफेंड्स मदर इंडिया, कि तुलना करने पर लैटिन और ग्रीक की सारी पुस्तकों से श्रेष्ठ ठहरती है रामचरितमानस। और ये महत्वपूर्ण वाक्य इसलिए है कि ग्रीक साहित्य यूरोप की सारी संस्कृति का स्रोत है और लैटिन ईसाइयों की धर्म भाषा है। उनकी सारी पुस्तकों से रामचरितमानस उस एक ईसाई को श्रेष्ठ लगती है। हालांकि एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है जी, मैं केवल सर क्या मानस को महिमा मंडित करने से ब्राह्मणवाद भी महिमा मंडित होता है? हाँ, मेरा एक केवल आग्रह है कि महान कहना, ये मुझे लगता है सर ये अतिरिक्त भावुकता है सर। मैं साहित्य की दुनिया में तो जब महान कह रहे थे रामचंद्र शुक्ल, तुरंत भावना तो साहित्य का प्राण है यार। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर जो चीजें मुझे लगता है एक कवि की तरह आलोचना भाव शून्य नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं, भावातिरेक भी ना हो कि वो जाकर के यहाँ बैठ जाए। अतिरेक नहीं है, मैं पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, तुलसीदास को बिना इन अंतर विरोधों से ऊपर करके या अंतर विरोधों को स्वीकार करके भी महान कहने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में मुकम्मल हैं। उनको अंतर विरोधों के साथ भी हम पढ़ें, आगे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने दें, और जो दुरुपयोग है उसका स्वीकार हम रोकते नहीं, हम उनके प्रति दुराग्रह नहीं पैदा करते।
और जो आलोचना, अच्छा सर मुकेश जी, एक लाइन मुझे लगता है इस बहस में बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया विज्ञान परिषद में कि बंच ऑफ थॉट की कुछ चीजें बहुत गैर जरूरी हो गई थी, समाज के लिए विरोधी थी, हमने अब एडिट कर दिया है। सर वो नफरत के लिए अपनी चीजों को स्वीकार करके एडिट कर दे रहे हैं। हम मोहब्बत के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके जो गड़बड़ है उसको मान ले कि गड़बड़ है, हो सकता है बाकी चीजें फिर उपयोग हो जाए। मान तो सभी रहे, अजय जी भी मान रहे हैं, विवेक जी भी मान रहे हैं, गड़बड़ियों को सबने स्वीकार किया है, गड़बड़ियों को सभी ने स्वीकार किया है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि रामचरितमानस पर इतने वर्षों से लगातार लिखा जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, बार बार पढ़ा जा रहा है, बार बार उस पर चर्चा हो रही है, तो जरूरत है कि उसको सामाजिक संदर्भों के साथ एक बार फिर से देखा जाए। ये देखा जाए कि इसका नेट इफेक्ट समाज पर क्या पड़ा है अंततः, और कौन सी शक्तियां इसका ज्यादा इस्तेमाल कर पा रही हैं। उनमें क्या ऐसे तत्व हैं जो एक खास वर्ग, एक खास जाति, एक खास राजनीति उसका इस्तेमाल कर ले जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। रामचरितमानस बहुत लंबे समय से विवादों और सवालों के घेरे में रही है। बहुत से हिंदी के लेखकों ने इसके विभिन्न पक्षों पर लेख लिखे हैं, टिप्पणियां की हैं। मुंशी प्रेमचंद से लेकर बाबा नागार्जुन और मुक्तिबोध तक ने मानस के दलित, स्त्री विरोधी और ब्राह्मणवादी रुझान पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव इस पूरी प्रवृत्ति पर, इस पूरे विवाद पर, इस पूरे लेखन पर लगातार नजर रखे हुए हैं, इसका अध्ययन करते रहे हैं। पेश है उनकी विशेष टिप्पणी। नमस्कार मित्रों, इन दिनों हिंदी के बौद्धिक और साहित्यिक गलियारों में रामचरितमानस को लेकर के गहमा गहमी है। यूं तो इसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स को समाज में विभाजककारी ग्रंथ बताते हुए इनकी भूमिका की चर्चा की थी। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने शिक्षा मंत्री को दंडित करने और उनके विरुद्ध तरह तरह के फतवे देने शुरू किए और यहाँ तक कि उनकी जबान काट कर लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन साहित्यिक क्षेत्रों में इसकी अनुगूंज तब हुई जब जनवादी लेखक संघ ने एक बयान जारी करके बिहार के शिक्षा मंत्री के अभिव्यक्ति का समर्थन किया और यह याद दिलाया कि हिंदी के साहित्यिक क्षेत्रों में रामचरितमानस को लेकर के संवाद और विवाद की एक पुरानी परंपरा रही है और रामचरितमानस की कुछ अभिव्यक्तियों को लेकर के, खासकर स्त्री के संबंध में, शूद्र के संबंध में, ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा को लेकर के जो उसकी अभिव्यक्तियां हैं उसको प्रश्नांकित करने की एक लंबी परंपरा रही है। और जिस परंपरा में राहुल सांकत्यान, यशपाल, रांगे राघव, अमृत राय, मुक्तिबोध, इस तरह के बौद्धिक उसमें शामिल रहे हैं और इन सभी लोगों ने रामचरितमानस की जो एक वर्णाश्रम समर्थक जो उसकी अभिव्यक्तियां हैं उसको प्रश्नांकित किया था और साथ ही साथ प्रगतिशील खेमे से ही डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि जिनकी यह मान्यता थी कि किसी का शोषण इसलिए नहीं होता है कि वो किस जाति का है और वो सामाजिक न्याय की अवधारणा से भी सहमत नहीं थे, उन्होंने अपनी असहमत भी व्यक्त की थी। तो इस तरह बहस मुबाहिसे की यह परंपरा रामचरितमानस को लेकर के प्रगतिशील आंदोलन में और लेखकों के बीच में
चलती रही है। इस परंपरा की शुरुआत तो प्रेमचंद के समय से ही शुरू हुई, यानी कि 1935 में जब प्रेमचंद को तुलसी जयंती की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया बनारसी दास चतुर्वेदी ने कलकत्ता में, तो प्रेमचंद ने यह कहकर के इनकार कर दिया कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, क्योंकि रामचरितमानस में जिन चमत्कारों की चर्चा है, जिन पराभौतिक मूल्यों की चर्चा है, मेरा उनमें विश्वास नहीं है। और रामचरितमानस एक श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रंथ है, इसको साहित्यिक ग्रंथ के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि अति मानवीय क्रियाकलापों के लिए। तो प्रेमचंद ने ही और यह भी कहा उन्होंने कि मैंने इस ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन भी नहीं किया है। तो प्रेमचंद ने जिस वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की परंपरा का सूत्रपात किया था, प्रगतिशील लेखन आंदोलन में जो परंपरा आगे बढ़ी थी, इसकी परिणति यानी कि जब मानस चतुर्शती समारोह 1970 में पूरे देश में मनाया जा रहा था, तब बाबा नागार्जुन ने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने रामचरितमानस की प्रतिगामी भूमिका और हिंदी क्षेत्रों में इस ग्रंथ ने किस तरह से लोक मानस को अवरुद्ध किया, लोक चेतना को कुंद किया, इसको भी उजागर किया। बल्कि बाबा नागार्जुन ने यहां तक कि कहा कि यह दकियानूसी का दस्तावेज है, नियतिवाद की नैया है, इसमें जातिवाद की जुगाली है, सामंतशाही की शहनाई है और ये पौराणिकता का पूजा मंडप है। तो इस तरह की अभिव्यक्तियां बाबा नागार्जुन ने रामचरितमानस को लेकर के की थी। बाद में बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद दूधनाथ सिंह ने एक उपन्यास लिखा, आखिरी कलाम, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास में उन्होंने ब्राह्मणवाद को, रामचरितमानस को और तुलसीदास के का जो वर्णाश्रमी चिंतन था, उसको सवालों के घेरे में खड़ा किया। और यह सवाल भी उठाया कि जो हिंदी प्रदेशों का जो जनमानस है, उस जनमानस के बीच में किस तरह से तुलसीदास जो है एक अवरोध के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और उनका सवाल था कि किताबों और जनता के बीच कौन है, धर्म ग्रंथ और तुलसीदास। और दूधनाथ सिंह का यह भी कहना था कि उत्तर भारत का लोकमन तुलसीदास का मारा हुआ है। तो ये सारी अभिव्यक्तियां, यानी कि रामचरितमानस को लेकर के ये सारी अभिव्यक्तियां उस दौर में की गई जबकि प्रगतिशील लेखन आंदोलन वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लेखन कर रहा था। और उसकी जो अभिव्यक्तियां थी, उसकी जो वैचारिक अभिव्यक्तियां थी, वो एक समतावादी समाज, एक जाति और वर्ण से मुक्त समाज बनाने की थी। लेकिन आज के इस हिंदू समय में, जबकि एक सवर्ण पलटवार का एक दौर है, इस सवर्ण पलटवार के इस दौर में जो प्रगतिशील लेखन आंदोलन के दौरान रामचरितमानस को लेकर के जो अभिव्यक्तियां की गई थी, वो अभिव्यक्तियां अनुपस्थित हैं। यानी कि आज रामचरितमानस को लेकर के जो भी बहस मुबाहिसा या बातें हो रही हैं, इस परंपरा को तिरोहित कर दिया गया। यानी कि एक पूरा जो रामचरितमानस की जो एक भूमिका रही है, उस भूमिका का जो एक प्रतिगामी भूमिका रही है, और इस पर लेकर के जो एक प्रगतिशील धारा के विचारकों ने जो एक विचार विमर्श किया, उसकी इन दिनों चर्चा नहीं हो रही है। बल्कि इसके विरुद्ध आज प्रगतिशील क्षेत्रों से ही कुछ लोग जो है रामचरितमानस पर चर्चा न करके तुलसीदास के उन कुछ विनय पत्रिका, कवितावली, इनकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इसमें कि दैन्य का और दीनता का और गरीबी का इसमें वर्णन है, इसलिए जो है तुलसीदास को जो है उनके वर्णाश्रमी विचारों के कारण जो है कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। और यह भी एक दलील दी जा रही है
कि रामचरितमानस को एक साहित्यिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाए। जाहिर है कि रामचरितमानस की श्रेष्ठ साहित्यिकता से किसी को भी इनकार नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को क्या विचारों से मुक्त होकर के पढ़ा जाना चाहिए, यह एक सवाल है। तो आज के इस हिंदू समय में और यह विचार का मुद्दा है कि क्या हिंदी लेखकों की बड़ी जमात, हिंदी लेखकों का एक बड़ा वर्ग अपने वर्ण में, अपनी जात में वापस हो गया है? क्या वह खुले मन से रामचरितमानस की वैचारिकता पर बात नहीं करना चाहता? इसके वर्णाश्रम के पक्ष में जो मूल्य हैं उन पे नहीं चर्चा करना चाहता? क्या ब्राह्मणवाद की श्रेष्ठता इस ग्रंथ के द्वारा जिस तरह से निरूपित है उसको सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करना चाहता? मैं समझता हूं कि आज खुले मन से इन सवालों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि रामचरितमानस पर अगर इस तरह की चर्चा नहीं होगी, अगर उसे सवालों के घेरे की में नहीं खड़ा किया जाएगा और जो परंपरा लंबे समय से रही है उस परंपरा को तिरोहित कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि लेखक समुदाय अपनी वैचारिक भूमिका से कहीं मुंह मोड़ रहा है। आज इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या हम एक हिंदी लेखक एक बौद्धिक के रूप में रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही एक स्वीकार कर रहे हैं या इसके विचारों पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं? यह प्रश्न विचारणीय है। धन्यवाद मित्रों। सच्चाई का साहित्य से क्या रिश्ता होता है? क्या साहित्य में सच यथार्थ के रूप में आता है? क्या साहित्य में जो सच आता है वो पूर्ण सच होता है? क्या साहित्य में सच रूप बदल कर आता है? क्या साहित्य का काम छल छद्म की चीर फाड़ करके सच को सामने लाना होता है? जाने माने कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में ये और इन्हीं से जुड़े दूसरे सवालों पर विचार कर रहे हैं। पेश है उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं सच्चाई और साहित्य के रिश्ते के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सच्चाई वास्तविकता के अर्थ में, ट्रूथफुलनेस के अर्थ में नहीं, रियलिटी के अर्थ में। तो सच्चाई के साहित्य से संबंध के कई स्तर हैं और कई तरह से साहित्य सच्चाई से प्रतिकृत होता है। वो सच्चाई को दर्ज करता है, वो उसको खोजता और पाता है, वो उसे कल्पित करता है, उसका विकल्प रचता है, उसको भी भाषा में रचता है, सच्चाई का प्रश्नांकन भी करता है और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि वो सच्चाई को दबाए। अब सच्चाई के बहुत से स्तर हैं, बहुत सी परतें हैं और बहुत से परिसर हैं। एक तो निजी सच्चाई है, लेखक की खुद की सच्चाई, उसका निजी जीवन, उसका आत्म, ये भी सच्चाई का हिस्सा है। फिर सामाजिक सच्चाई है, फिर समयवर्ती सच्चाई है, यानी जिस समय में हम रह रहे हैं। फिर आध्यात्मिक सच्चाई है, एक जरूरी आयाम है मनुष्यता का, विराट से अपने को जोड़ने की इच्छा का। और इन दिनों तो अब आभासी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई को हिकमत और हुनर से बदला जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ ऐसा डाला जा सकता है जो उसका हिस्सा न भी रहा हो। अब मेरी पहली स्थापना ये है
कि साहित्य में महत्वपूर्ण और महान तभी संभव होता है जब उसमें सच्चाई के अनेक स्तर, उसकी कई परतें और उसके कई परिसर एक तो व्यक्त होते हैं और दूसरा आपस में गुथे होते हैं, वो अंतर्गुम्फित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इकहरी सच्चाई से साहित्य का काम चल जाए। अब वो दर्ज करने का जो भाव है, साहित्य द्वारा सच्चाई को दर्ज करना, इसमें तथाकथित यथार्थ को दर्ज करना, लेकिन यथार्थ की धारणा हम सीमित नहीं कर सकते, साहित्य में कम से कम। यूं तो हम जीवन में ही इसको सीमित नहीं कर सकते। बहुत सारा यथार्थ जो हमको दिखाई देता है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारा यथार्थ है जो अदृश्य रहता है, और दोनों ही यथार्थ हैं। दृश्यता और अदृश्यता के कारण यथार्थ की यथार्थता में कोई कमी या कटौती नहीं होती। फिर ऐसे पक्ष हो सकते हैं सच्चाई के जो कम जाने हुए हों या बिल्कुल अनजाने हों। तो साहित्य का एक काम इस अनजाने को या कम जाने को जानने और एहसास के अहाते में लाना है। ऐसा भी समय होता है जब सच्चाई इतनी क्रूर और हिंस्र और आक्रामक होती है, जैसे कि हमारे समय में हो गई है वर्तमान निजाम के चलते। तब साहित्य का एक काम वैकल्पिक सच्चाई का सपना देखना है, यानी परिवर्तन का सपना देखना है। वो दी हुई सच्चाई तक अपने को महदूद नहीं रख सकता, वो उससे पार जाना चाहता है, उसे अतिक्रमित करना चाहता है। फिर वो सच्चाई के कुछ पक्षों को अस्वीकार भी कर सकता है। यानी हमारे समय में झूठ इतना फैल रहा है, नए जो तकनीकी माध्यम ऐसे आ गए हैं जिनसे झूठ और घृणा और एक हत्यारी मानसिकता और एक आक्रामकता को बहुत तेजी से और बहुत व्यापक ढंग से फैलाया जा सकता है। ये जो सच्चाई है, इससे साहित्य इनकार कर सकता है, इसका प्रतिरोध कर सकता है। तो इसलिए सच्चाई से हमारा जो साहित्य का रिश्ता है वो कई तरह का होता है। इस समय सच्चाई के दावे करने वाले कम से कम 3 दैत्याकार अनुशासन है: राजनीति, मीडिया और धर्म। धर्मों में जो इस समय आक्रामकता है, विशेषकर हिंदू धर्म में, वो एक तरह से अपने ही सत्व के विरुद्ध है, अपनी ही परंपरा को नकारती हुई वृत्ति है। तो साहित्य का एक काम इस छद्म धार्मिकता का प्रतिरोध करना है, उसको खारिज करना। दूसरा, राजनीति हमारे समय में इस कदर आतंककारी है कि वो हर चीज में घुसपैठ कर रही है। तो साहित्य का एक काम हमको ये याद दिलाना भी है कि जीवन राजनीति से
समय और समाज राजनीति से कहीं बड़े हैं, कहीं अधिक जटिल हैं, कहीं अधिक सूक्ष्मता की मांग करते हैं। तो वो इस किस्म की राजनीति के बरक्स एक तरह की प्रति राजनीति बनता है। तीसरा दावा करने वाला मीडिया है। जब से मीडिया साहित्य के मतलब संसार में आया है और साहित्य के बरक्स उसको देखा जाता है कि उसमें खबरें होंगी, उसमें सच्चाई होगी, उसमें हमको तथ्यों का पता चलेगा, तो हमारा मीडिया, जिसको उचित ही गोदी मीडिया कहा जाता है, इस समय तो बहुत सारे तथ्य छुपाने में लगा हुआ है। ये मीडिया सच का प्रवक्ता नहीं है, ये झूठ का प्रवक्ता है। ये झूठ फैलाने का व्यापार है। ऐसे में जाहिर है सच बोलना और सच्चाई को सामने रखना, यानी इस बात पर ध्यान दिलाना कि आज भारतीय समाज में स्त्रियों, बच्चों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, जिस पर मीडिया किसी तरह से उद्वेलित नहीं होता। पर साहित्य अगर उसे अपने समय और समाज का किसी हद तक अंतःकरण होना है और विफल होने की हद तक जाकर जोखिम उठाना है, तो जाहिर है कि इस सच्चाई को वो सामने लाएगा। और जो सच्चाई साहित्य में सामने आती है वो एक तरफा और इकहरी और मोटी मोटी सच्चाई नहीं हो सकती, न होती है। उसमें सच्चाई में जो अंतर्भूत अंतर्विरोध हैं, विडंबनाएं हैं, विकृतियां हैं, विरूप है, वो सब साहित्य में हिसाब में लेता है। क्योंकि साहित्य के लिए सच्चाई कभी एक तान एक निष्ठ इकहरी नहीं हो सकती। जबकि अगर आप ध्यान दें कि इस समय राजनीति इस तरह की एकतांता पर लगभग आक्रामक आग्रह कर रही है। सच्चाई को साहित्य बहुल मानता है, बहुल देखता है, वो उसकी सूक्ष्मताओं और जटिलताओं पर ध्यान देता है, वो हमेशा उसके लिए विस्मयकारी है और रहस्यमय है। साहित्य का नैतिक औचित्य इस बात से निकलता है कि वो आत्मालोचक विधा है। साहित्य सिर्फ सच्चाई भर को प्रश्नांकित नहीं करता, अगर जरूरी लगे वो अपने को भी प्रश्नांकित करता है। वो सिर्फ दूसरों को कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेखक अपने को भी कटघरे में खड़ा करता है। इसीलिए उसे ये नैतिक हक मिलता है कि वो अपने द्वारा रची देखी समझी सच्चाई को निर्भीकता से, साहस से और बिना डरे साहित्य में संपुंजित करे। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanaBana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।